जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 5:30 बजे हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे हमारे चैनल पर करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों आपने इससे पहले की क्लास ना देखी हो तो उसे हमारी प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, तेल का बैल तेली का बैल होने का अर्थ है। तो दोस्तों तेली का बैल जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों उसका अर्थ होता है दोस्तों बहुत बुरी तरह काम में लगा रहना। तो दोस्तों बुरी तरह काम में लगा रहने इसका अर्थ होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, युद्ध में मृत्यु पाने वाले के लिए सही मुहावरा है। तो दोस्तों युद्ध में मृत्यु पाने वाले के लिए सही मुहावरा है काम अपना इसका मुहावरा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकित चिन्ह वाक्य में सही मुहावरा ढूंढिए। तो दोस्तों इसका सही मुहावरा क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही मुहावरा है अन्न जल उठ जाना इसका सही मुहावरा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। तो दोस्तों इसमें बहुत परिश्रम का क्या अर्थ है? यानी इसमें रेखांकित है दोस्तों, इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है एंटी चोटी एडी चोटी का जोड़ लगाना इसका अर्थ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। तो दोस्तों हार गई का रेखांकित है दोस्तों, इस वाक्य का मुहावरा क्या होगा? तो दोस्तों इसका मुहावरा है दोस्तों लुटिया डूब जाना यानी हार जाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, आँख का नीर ढल जाने का अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोस्तों लज्जा हो जाना, निर्लज्ज हो जाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शर्मसार हो जाना। आँख का नीर ढल जाना तो दोस्तों शर्मसार या निर्लज्ज हो जाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कान फूंकने का अर्थ क्या है? तो दोस्तों यह मुहावरा है कान फूंकना, इसका अर्थ है दोस्तों दक्षित करना इसका अर्थ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कच्चे घड़े पानी भरना। तो दोस्तों कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है ठीक ढंग से काम न करना। कच्चे घड़े पानी भरना, ठीक ढंग से काम नहीं करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या है? तो दोस्तों छक्के छुड़ाना एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है हराना यानी हम किसी को हरा देते हैं तो दोस्तों उसको छक्का छुड़ाना भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, चांदी का ऐनक लगाना। दोस्तों यह एक मुहावरा है, इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। तो दोस्तों किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। तो दोस्तों इसका अर्थ है चांदी का ऐनक लगाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दाम लगाने का अर्थ क्या होगा दोस्तों? इसका अर्थ है दोस्तों मूल्य आंकना यानी किसी की कीमत लगाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, तोते की तरह आंख फेरना। तो दोस्तों तोते की तरह आंख फेरने का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है
पुराने संबंधों को एकदम भूल जाना, पुराने संबंधों को एकदम भूल जाना यानी तोते की तरह आंख बदलना यानी फेर लेना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी ए हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दिन को रात और रात को रात न समझने का अर्थ है। तो दोस्तों दिन को दिन और रात को रात नहीं समझने का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका है कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ ध्यान न रखना। तो दोस्तों दिन को दिन और रात को रात न समझने का अर्थ है कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पो बारहा होना। पो बारहा होना इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका होना है लाभ ही लाभ होना। इसका अर्थ है दोस्तों लाभ ही लाभ होना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारना इसका दोस्तों क्या अर्थ है? यह एक मुहावरा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मीठी बातें से लज्जित करना। मीठी बातों से लज्जित करना इसका अर्थ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, रीढ़ टूटना। रीढ़ टूटने का अर्थ है आधार ही न रहना। यानी दोस्तों किसी चीज़ का अगर आधार खत्म कर दिया जाए तो दोस्तों उसकी रीढ़ टूट जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, शैतान की आंत का अर्थ है। तो दोस्तों शैतान की आंत का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है बहुत लंबी वस्तु। बहुत लंबी वस्तु इसका अर्थ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सुबह शाम करना का अर्थ है। तो दोस्तों सुबह शाम करने का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है टालम टोली करना। यानी दोस्तों अगर हम किसी काम को टालम टोली करते हैं तो बोलते हैं अब नहीं शाम को कर लेंगे, शाम नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं शाम को कर लेंगे, यही होता रहता है। तो दोस्तों उसका होता है टालम टोली करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। और दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सूरत नज़र आना। सूरत नज़र आने का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है बहुत दिन बाद दिखाई पड़ना। सूरत नजर आना बहुत दिन बाद दिखाई पड़ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हाथ ऊंचा होना। हाथ ऊंचा होने का अर्थ है दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। तो दोस्तों इसका अर्थ है हाथ ऊंचा होना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।